नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल धर्मार्थ पे। कौन है माता सीता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे शीत कहते, किसी कठोर चीज से टकराया और वो हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल्के शीत के टकराने से वो कलश मिला था जिसे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन है। देवी सीता के जन्म की दूसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ गई और वह कामद हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तीसरी कथा के अनुसार कुष्मा नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी को उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी, आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। रामायण के बाद लिखे गए श्री राम कथा यानी रामायण के कुछ संस्कारों में उल्लेखित है, जब माता सीता को रावण हरण करने वाला होता है तब वह लक्ष्मण रेखा को पार करती है। अग्नि रहित लक्ष्मण रेखा को जब सीता पार करती है तो असली सीता अग्नि में छिप जाती है। लक्ष्मण रेखा के बाहर सीता का माया सीता रूप ही आता है। असली सीता अग्नि में ही छिपी रहती है और जब श्री राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं तब असली सीता अग्नि से बाहर आती है और माया सीता अदृश्य हो जाती है। माना जाता है कि माया सीता ही असल में वेदवती होती है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।